type.in। पिछले वीडियोस में जो हमने किए थे क्वेश्चंस वो थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और उससे पहले हमने परसेंटेज किया था, और उससे पहले हमने इसी तरह से डिविजिबिलिटी टेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन और बाकी सारे चैप्टर्स किए थे। आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है अलजेब्रा। जैसे मैंने आपको बताया था कल, वो चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा बीज गणित। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ये जो अलजेब्रा जो है, बीज गणित जो है, ये किसी एक चैप्टर का नाम नहीं है, पूरे एक यूनिट का नाम है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। जैसे आप देख लें, जो पहला पार्ट हम करने वाले हैं आज वो है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद का नाम सुना होगा आपने, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद करने वाले हम इसमें ही, इसी चैप्टर में, मतलब इसी यूनिट में, अलजेब्रिक यूनिट में हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में, जो कि एक पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है आप कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, है ना, घातांक और घात के बारे में। इसी तरह से हम पढ़ने वाले हैं, जो इसमें जो कवर अप होगा हमारा वो होगा इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, रेखीय समीकरण के बारे में। और जो लास्ट होगा वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, द्विघात के समीकरण के बारे में। ये है रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, और ये है द्विघात के समीकरण। द्विघातीय समीकरण के बारे में। तो बेसिक जो है ये 4 चैप्टर्स हैं हमारे, जो इस पार्ट में कवर होने वाले हैं अलजेब्रा में। तो जो फर्स्ट है हमारा वो है पॉलिनोमियल्स। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं, हम शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद से। हम इन चारों चैप्टर्स के पहले हम आज की वीडियो में बेसिक्स करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो करने वाले हैं, और इन सबसे रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे वो आज मैं कुछ करवाऊंगा हो सकता है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए ध्यान से देखिए ये वीडियो, ये आपको अगले वीडियोज में, और फिर इसका एप्लीकेशन से हम पुराने जो चैप्टर्स किए हैं, जैसे हमने किया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स छोड़े हुए हैं जो कि आपको इसके बाद करने में मजा आएगा। और फिर इसके जस्ट बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइम एंड वर्क वाला, या फिर टाइम एंड डिस्टेंस वाला, वो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पहले टॉपिक से। स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं? जब कोई नंबर इस फॉर्म में हो, देखिए आप, ax पावर n, ठीक है, मैंने ये पूरा नहीं लिखा अभी, बस आपको समझाने के लिए लिखा है, a1x पावर n प्लस या माइनस a2x पावर n माइनस 1, इस तरह से करके आगे तक जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जिनको ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी देखो कितना इजीली अंडरस्टैंड आपको समझ आता है। हमारे पास कुछ नंबर्स जो हैं, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस तरह से होते हैं दिए हुए,
जैसे ये है 4x 2x 5y माइनस 4/5x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, एक है 4x, दूसरा है 2x, तीसरा है माइनस 5y और चौथा है 4/5x स्क्वायर प्लस 2x। तो आप अगर इन सबको ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे मैंने एग्जांपल्स बताए आपको पॉलिनोमियल्स के। तो पॉलिनोमियल्स के क्या सिर्फ इतने सारे, सिर्फ इतना ही एग्जांपल्स हैं? ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिनोमियल्स के इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं, मतलब अनंत हैं। आपको मतलब थक जाएंगे, पॉलिनोमियल्स कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन सब में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा। इंग्लिश में एक होता है वॉवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलाकर जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, पता है आप सबको 26। तो ये जो है ना, ये x y इस तरह से, अगर मान लिया किसी ने लिखा a 5b, किसी ने लिखा 6c स्क्वायर प्लस 7c प्लस 2, अगर किसी ने इस तरह से करके लिखा, मतलब इसके साथ एक नंबर है हमारा और दूसरा जो है वो A to Z में कोई भी एक लेटर है, कोई भी एक वर्ड है, लेटर है, सॉरी। तो ये A है, B है, C है, X है, Y है, Z है, कुछ भी है। तो इस फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन हो तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो आप बोलेंगे क्या सर ये पॉलिनोमियल है? 4x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 6। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने आपको बताया, इसमें इनमें से किसी में भी जो वेरिएबल्स हैं, अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, ये जो x है, b है, c है, यानी जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स जो हैं, अल्फाबेट्स इंग्लिश वाला अल्फाबेट है ना, याद रहेगा। अल्फाबेट्स जो हैं वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बच्चे होते हैं, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए, जिसका वैल्यू जो है अलग अलग क्वेश्चंस में बदल जाए। ठीक है, आपने किसी क्वेश्चन में, आपके बुक में कोई क्वेश्चन है, आपने x का वैल्यू 4 निकाला वहां पे 4, और आपने अगला क्वेश्चन किया, फिर से वहां पे x का वैल्यू पूछ रहे हैं और वहां पे आपका वैल्यू x का -2 आया। ठीक है भाई, दोनों आंसर सही है आपका। इसका यही मतलब है कि x जो है, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी अल्फाबेट्स हैं A से लेकर Z तक, उनके वैल्यू अलग अलग प्रश्न में बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। और पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स में अगर वो पॉलिनोमियल होगा पक्का वाला, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा। अगर वो x में है, x है, तो वो x ही होगा पूरा का पूरा। अगर वो y है तो y ही होगा, z है तो z ही होगा, a है तो a होगा। इसी तरह से जो भी अल्फाबेट्स हैं वही होंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया, अब अच्छा मैंने बोला कि x है तो x ही होगा, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो पावर बदल सकते हैं, पावर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल सेम रहेगा। जो दूसरा है यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, x एंड y, यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये जो है ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद नहीं होने के या बहुपद होने के कुछ शर्त हैं, कुछ नियम हैं। चलिए हम उस पे काम करते हैं। तो जो कंडीशंस हैं पहले वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। पॉलिनोमियल्स के कंडीशन क्या क्या है, यानी कि बहुपद होने के क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्त है। तो जो बहुपद होने का जो शर्त है वो पहला ये है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इस तरह से लिख लीजिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर x है तो x, y है तो y, z है तो z, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी कंडीशन है, मैं बताने वाला हूँ अभी। दूसरा कंडीशन है कि वेरिएबल जो है, जो पावर है, जो पावर है, पावर वेरिएबल के ऊपर पावर था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। चलिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था जैसे एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है हमारे पास। ठीक है,
तो हम चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पे x के ऊपर में पावर है कुछ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो है ही नहीं वेरिएबल, तो इस तरह से है। तो पावर जो है वो 2 के फॉर्म में हो सकता है, पावर जो है वो इंटीजर्स हो सकते हैं। 2 मैंने बताया था ना आपको पहले वाले चैप्टर में, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 या फिर -1, -2, -3, -4, ये सारे जो हैं ये इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि ये जो है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है भी तो ये जो है ये 2/1, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर वाला पार्ट जो है वो 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा जो है पावर जो है, पावर कैन नॉट बी अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। पावर जो है ना तो नेगेटिव इंटीजर होगा और ना ही फ्रैक्शन होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, अब 2 बताएंगे, 2 जो है वो क्या है, 2 इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में तो हो सकता है लेकिन इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 है, ठीक है। तो पावर जो है अगर यहाँ पे -2 हो जाता तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन मैंने बताया, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। जो थर्ड केस है, अच्छा बच्चे इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आपको, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये चैप्टर बेसिकली आपकी क्लास 9th में है और क्लास 10th में इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, बट क्लास 9th में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये, तो वहां से ये क्वेश्चन बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो थर्ड केस है पावर का, कि पावर जो है कैन नॉट बी, पावर कैन, अच्छा यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया तो वो रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट के फॉर्म में नहीं होगा, तो पावर कैन नॉट बी इन स्क्वायर रूट, इन रूट फॉर्म, यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे कि 5√x प्लस 4x माइनस 2, अगर हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहला कंडीशन देखेंगे वेरिएबल सेम है क्या, वेरिएबल तो सेम है। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, अब अगला कंडीशन देखेंगे, x पे पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो x पे पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, प्लस अगर पावर आपको पता है √x बराबर होता है x पावर 1/2, 1/2 देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में मैंने बताया स्टूडेंट्स कि फ्रैक्शन में अगर हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं, इसीलिए ये जो गिवन जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कंडीशंस हैं, और इस तरह से अगर आप इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे तो बहुत सारे कंडीशंस निकल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कंडीशंस हैं किसी भी एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने के लिए या नहीं होने के लिए। अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो पॉलिनोमियल है, अगर इनमें से किसी को भी नहीं मान रहा है, इनमें से किसी भी नियम को नहीं मान रहा है तो वो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं है। अब हम देखते हैं बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। स्टूडेंट्स देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं बहुपद वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो होता है ना वो होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, यानी कि जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य में क्या लग रहा है कि शून्य होगा वैल्यू, हाँ भाई सही है, शून्य ही होता है, जीरो पॉलिनोमियल में जीरो होता है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि ये 4x² प्लस 2x प्लस 1 है अगर, तो अब आप देखेंगे ये तो पॉलिनोमियल है, x है सेम वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, 2 है 1 है पॉलिनोमियल है, +2 + 1 है। अगर यहाँ पे -2 होता या -1 होता तो नहीं होता। अगला कंडीशन है कि ये जो है, ये जानते हो ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहते हैं इसे, और ये तो वेरिएबल है ही। तो एक है कोएफिशिएंट और दूसरा है वेरिएबल। ये जो वेरिएबल जो वैल्यू चेंज हो, और कोएफिशिएंट जो होता है ये होता है हमेशा कांस्टेंट नंबर।
कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे अगर हम वेरिएबल को जीरो ले लें, अगर हम वेरिएबल को जीरो ले लें, अगर हम इसमें से जैसे हम ये लिख रहे हैं 4x पावर 100 लिख रहे हैं और हमने x को जीरो ले लिया, इनमें क्या किया हमने x बराबर जीरो एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा 4 × 0 पावर 100। अब जीरो पे पावर 1 हो 2 हो या कुछ भी हो तो वो जीरो ही होता है, तो इसकी वैल्यू 4 × 0 बराबर 0। और ऐसे पॉलिनॉमियल यानी कि जीरो को हम लोग जीरो बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला एग्जांपल जो है वो है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल वैसे पॉलिनॉमियल को कहते हैं जिसपे जो भी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जो है वो जीरो माइनस से लेकर मतलब नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, या आपने पढ़ा था वहां पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, कांस्टेंट, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी तरह के रियल नंबर्स आपने पढ़े यहाँ पे वो सारे के सारे जो होते हैं वो रियल नंबर जो होते हैं, वास्तविक संख्या जो पढ़ा था आपने वो सारा का सारा जो है वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 4x²। अगर आप इस 4x पावर n है, चलिए 4x पावर 0 अगर आप कर देते हैं, अगर आपने वेरिएबल के ऊपर में पावर 0 लगा दिया तो आप सबको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर में 0 हो या किसी भी टर्म में के का पावर अगर 0 हो तो उसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 × 1, यहाँ पे 4 मैंने ऐसे अच्छा से लिखना है, 4 × 1 बराबर 4। तो ये जो 4 है ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको एक जीरो पॉलिनॉमियल, एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो इसमें आप अगर पहचानेंगे कैसे, तो इसमें हम इस तरह से पहचानते हैं कि जो वेरिएबल का पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो है 0 हमेशा। पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब मैक्सिमम पावर जो होता है वो आप लिखते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। ठीक है, तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा एक पद, द्विपद, इसी तरह से बहुपद। यानी कि अगर कोई संख्या हो इस तरह से, अगर कोई संख्या हो जैसे मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। मोनोमियल कहते हैं एक पद को, द्विपद को, त्रिपद को। अब इन सबको मिलाकर कह देते हैं हम बहुपद। ये है एक पद, द्विपद, ये त्रि है, और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है कि बहुपद कौन से टर्म होंगे, क्या होंगे। बहुपद सारे पॉलिनॉमियल्स जितने भी हैं उन सबको मिलाकर हम कहते हैं बहुपद, एक वर्ड में कहते हैं बहुपद। जैसे अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उसी तरह बहुपद अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें बहुत तरह के हैं, मतलब पॉलिनॉमियल्स जो हैं बहुत तरह के हैं, बस ये समझ लें आप। इस तरह से आप अगला वाला जो ये देखेंगे, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल था, एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल। तो आप इस तरह से ना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, आप ये सब आपके बुक में है, 9वीं के बुक में आपको मिल जाएगा, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि पहचानते कैसे हम कौन से पॉलिनॉमियल्स लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक, कौन से क्यूबिक है। तो ये देखिए, अगर 0 है, 0 ही नंबर ही है 0, तो ये 0 पॉलिनॉमियल हो गया, 0 पॉलिनॉमियल हो गया। अगर 4 है, अगर 4 है मतलब ये कुछ भी है, 0 के अलावा कुछ है, 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 0 है, 1 है, -4 है, 5 है, या कुछ भी है, या 5/6 है, etc। इस तरह से अगर कोई नंबर है तो ये होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो, x पावर 2, अगर x पावर 1 हो, अगर यहाँ पे 4x + 2 इस तरह से हो, 4x + 2, यहाँ पे x की पावर
x का जो पावर है मैक्सिमम पावर, वो x का घात कह सकते हैं, वो है 1। तो अगर 1 हो, पावर जो है 1 है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पावर 1 है ना, ये पावर ले लीजिए यहाँ पे एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखिए 4x + 2 है, मैंने लिया था, तो यहाँ पे पावर 1 है, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ये हो 4x² + 2x + 1, अगर ये इस तरह से हो तो इसे हम कहते हैं, इस पे पावर 2 है, ये वाला पावर 2 है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को कहते हैं एक पद, रेखीय एक पद, रेखीय एक पद, ये बहुपद। और क्वाड्रेटिक को कहेंगे द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद। तो इसी तरह से अगर 3 है तो त्रिघातीय, और इसी तरह से ये है, तो अगर हम ये लिख लें 4x³ + 3 - 3x² + 2x + 1, तो इस पे पावर 3 है, इसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि ये इतना बेसिक क्यों करवा रहे हैं, तो ये इससे ना बहुत सारे एमसीक्यू फॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ पे जाकर जुड़ें हमसे, चैनल को ज्वाइन करें। आज मैंने कुछ वो PDF शेयर किए वहाँ पे, और आज फिर कुछ और शेयर होने वाला है, तो आप वहाँ पे जाएं, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, इसे कहते हैं घातांक एवं घात, घात एवं घातांक। इसमें क्या है, इसमें आप सबने पढ़ा है, बहुत इजी है। जैसे ये है x पावर a गुना, x नहीं लिखते यहाँ पे, कुछ और लिखते हैं, a पावर m गुना b पावर n। अगर ये इस तरह से है, b नहीं a करते हैं, a पावर n है, तो ये हो जाएगा a पावर m + n। बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है। अगर ये हो a पावर m अपॉन a पावर n, यहाँ पे क्या है, फिर से बेस सेम है, तो ये हो जाएगा a पावर m - n। अगला है हमारा a पावर m पावर n, तो ये हो जाएगा a पावर m × n। तो ये है हमारे पास कुछ घात एवं घातांक के ये रूल। अच्छा, और अगर आप देखेंगे तो अगर a पावर -1 हो तो इसे हम कहते हैं 1/a। इसी तरह से a पावर 1/2 हो तो ये होता है √a, ठीक है, तो स्क्वायर रूट है। अगर a पावर 1/3 है तो ये होता है √a। तो इस तरह से हम कुछ हमने किया है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स के पार्ट। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है एक्चुअली वो वाला पार्ट। आप यहाँ पे देखेंगे माइनस प्लस वाला एक भी नहीं है, तो प्लस माइनस वाला जो आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तो वो कुछ आइडेंटिटीज हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला है हमारे पास a + b होल स्क्वायर। आप सब जानते हैं ये होता है a² + b² + 2ab। फिर है a - b होल स्क्वायर, ये होता है a² + b² - 2ab। उसी तरह से है a + b होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। आप बोलेंगे सर हमने पढ़ा है 3a² b + 3b²a,
सही है। अगर आप इसे फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो वो इसमें ही टूटेगा। ये जो है ये फर्दर ब्रेक होगा 3a² b प्लस 3ab², दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो आप देखेंगे तो a प्लस बी होल क्यूब के जो है दो फॉर्मूले हैं, बेसिकली ये एक ही है देखा जाए तो। इसी तरह से अब आप कहेंगे सर a माइनस बी का क्या होता है होल क्यूब, तो इसका भी वही होगा a³ प्लस b³ माइनस 3ab इंटू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अब फर्दर इसे हम फिर से ब्रेक करेंगे तो ये होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब अगला है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a³ प्लस b³ का। तो ये देखेंगे ये होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। और अगला है आप कहेंगे सर यहाँ से इसे क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूला हो जाएंगे, एक होगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो ये भी एक आइडेंटिटी हो सकता है। स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिटी जो है वो खुद से याद करने पड़ेंगे, आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। अगला वीडियो जो है वो फिर से कल आ जाएगा आपके पास, तो वहाँ पे हम जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगला जो एक और जो आइडेंटिटी है, जो बेसिक आइडेंटिटी है, वो देख लीजिए a³ माइनस b³ का। ये होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो ये एक आइडेंटिटी है। फर्दर आप इसे इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये मैं कहाँ लिखूँ, ये आप समझ जाइए यहाँ से। तो a³ माइनस b³ में ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो बस यही है, तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये एक आइडेंटिटी है। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 और 6 आइडेंटिटी। ये 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी a प्लस बी प्लस सी एंड a³ प्लस b³ प्लस c³ वाला वो आइडेंटिटी नहीं बताया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक है, ये देख लीजिए जल्दी से। जो अगला है हमारे पास वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, 2 ब्रैकेट ले लीजिए ab प्लस bc प्लस ac। और अगला जो है वो है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला, माइनस 3abc। स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला होता है। आप सबने पढ़ा भी होगा बचपन में कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए ना, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हो जाता है 3abc। बिल्कुल सही पढ़ा था बच्चे, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो बस खत्म बात, ये सारा 0। तो इस -3 को इधर उठा कर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3abc। तो इस तरह से होते हैं कुछ क्वेश्चंस। और अगले वीडियोस में जो अगला जो वीडियो होगा अगले क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है इनसे रिलेटेड बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। आज मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं आपको, आज मैंने बेसिक्स बताए हैं अलजेब्रा के। और मैंने अभी लिनियर इक्वेशन जो है या रेखीय समीकरण या द्विघातीय समीकरण वो नहीं बताया है, क्योंकि ये चैप्टर अलजेब्रा जो थोड़ा लेंदी टॉपिक है। अगर मैं एक ही दिन में सारा बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे जो हैं वो थोड़ा बेसिक्स से जानना चाह रहे होंगे। सीटेट में बेसिक्स से ही पूछते हैं, बहुत एडवांस क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं वहाँ पे। अगर आपका ये क्लियर होगा तो आप इसके हेल्प से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।